नमस्कार, न्यूज ऑफ नया भारत में आपका स्वागत है। मित्रों, हम आज आ चुके हैं चांदीवली विधानसभा, जो उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा का क्षेत्र है। यहाँ का प्रभाग क्रमांक 159। आज महानगर पालिका के चुनाव का जो बिगुल बज चुका है, उसमें सभी पक्ष विपक्ष पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रक्रिया में लग चुकी हैं। आज ऐसे ही हमारे बीच में भगवान नलौड़े, जो पिछले 40 साल से निष्ठावान शिव सैनिक हैं, उन्होंने शाखा प्रमुख होते हुए आज समन्वयक की पद पर मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानना चाहते हैं कि आपके प्रभाग क्रमांक के बारे में आप क्या कहना चाहें और आगे चलकर क्या विकास लाना चाहते हैं। हमारा प्रभाग जो है 159 वो एक्चुअल पहले से वो बाले किला है शिवसेना का। इसके लिए वो हमारा बाले किला जो है वो ऐसा अवधित रखेंगे। और हमको अभी जो उद्धव साहब ने उम्मीदवार दिया है, सब पार्टी का बोलता है अलग अलग, लेकिन हमारा जो उम्मीदवार है वो हमारा पहला शिवसेना का टिकट पे लड़ा है। और उसने उस टाइम भी बहुत मेहनत किया है। लेकिन क्या योगा एक बोलता है वो अलग रहता है। लेकिन उद्धव साहब ने उनके ऊपर भरोसा रख के हम लोग को भरोसे में लेके उनको टिकट दिया और उनको चुन के लाने की जिम्मेदारी हमारी सब शिवसेना के और हमारे मनसे वाले, राष्ट्रवादी कांग्रेस वाले सब हमारे साथ है। एक मिलजुल के हम चल रहे हैं और इनको किसी भी हालत में उनको हम अच्छे वोटों से जिताएंगे, इतना हमारा है। काफी रस्साकसी के बाद राज ठाकरे और उद्धव बाला साहेब ठाकरे एक साथ आ चुके हैं। आज हम चांदीवली विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। इस विधानसभा का जो वार्ड क्रमांक यानी प्रभाग क्रमांक 159, राज साहेब ठाकरे और उद्धव बाला साहेब ठाकरे की युति के जो उम्मीदवार हैं, ऐसे श्री प्रकाश शुक्ला जो मैदान में उतर चुके हैं। आज चांदीवली विधानसभा के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष महेंद्र भानुशाली हमारे बीच मौजूद हैं। वो काफी तेज तर्रार और अपनी बात को एकदम प्रखर तरीके से रखते हैं। आइए हम उनसे जानना चाहते हैं कि आज को चुनाव को लेकर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं और आपकी आगे की क्या कार्यप्रणाली है। हम तो बस यही कहेंगे कि दो ठाकरे एक साथ हो चुके हैं। मुंबई के लिए महापौर ठाकरे का होना चाहिए। बस उसी हिसाब से ठाकरे बंधु ने हमें प्रकाश शुक्ला उम्मीदवार दिए हैं, जो पहले से शिवसैनिक है, जो कई सालों से शिवसेना में काम कर रहे हैं। 165 वार्ड में शिवसेना के उम्मीदवार भी रह चुके हैं और आज 159 वार्ड के अंदर इनको उम्मीदवारी वापस उद्धव ठाकरे साहब ने इन पे भरोसा रख के और कहीं ना कहीं दोनों पक्ष मिलकर इनको टिकट मिला है। तो हम जनता से भी यही कहेंगे कि एक कट्टर शिवसैनिक, उसको इस बार न्याय मिलना चाहिए और 159 में 100% 16 तारीख को आपको प्रकाश शुक्ला जी आपको नगर सेवक दिखेंगे। देखा जाए तो पिछले काफी सालों से, जो करीब 8 साल हो गए, टीएमसी का चुनाव 5 साल के बाद अगले 3 साल प्रलंबित था। बहुत सारी ऐसी समस्याएं आई इस वार्ड में, उसको आप किस तरह से देखते हैं और कैसे उसको निजात पाने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग तो समस्या 8 सालों से देख रहे हैं और आप देखते रहेंगे कि वो मैं समस्या हमेशा उठाते रहा हूँ, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स है मैं उठाता हूँ लोगों के। लेकिन क्या हो जाता है, नगर सेवक ना होने की वजह से थोड़ी पावर कम हो जाती है। ठीक है, मैं काम करता हूँ, लेकिन क्या होता है, जो एक प्रॉब्लम है, आज अगर ये प्रॉब्लम मैं एक मन से विभाग अध्यक्ष के नाते उठाता हूँ तो उसको कहीं ना कहीं थोड़े दिन लगते हैं। लेकिन अगर कल प्रकाश शुक्ला जी नगर सेवक बन जाएंगे तो वो काम 2 दिन में हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना, तो 2 दिन में वो काम हो जाएगा प्रकाश शुक्ला जी को। क्योंकि मैं तो घूमने वाला ही हूँ पूरे विधानसभा में, ऐसा नहीं है कि नगर सेवक हो जाएंगे तो फिर मैं घूमने वाला हूँ। और मुझे जैसी समस्या दिखेगी तो मैं फटाक से बोलूंगा, प्रकाश भाई ये समस्या है, अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। मनसे और यूबीटी एक साथ आ चुके हैं। एक समय ऐसा था कि महेंद्र जी, आपकी अलग रीति नीति थी। आज के तारीख में आप इस चीज को किस तरह से लेते हैं और जनता के बीच क्या विषय लेकर जाएंगे। देखिए, रीति और नीति 100% दोनों की अलग थी। लेकिन जब बात महाराष्ट्र की आई, बात जब मुंबई की आई, तब दोनों भाई की सोच एक हो गई ना। अब बात महाराष्ट्र की और बात मुंबई की है, तो उस सोच के हिसाब से आगे की रणनीति चालू है। आप देख रहे हैं, दो भाई एक हो गए, युति हो गई, प्रकाश शुक्ला जी को टिकट मिल गया, मन से प्रचार कर रही है और दिल से प्रचार कर रही है। तो कहीं न कहीं देखा गया, मनसे खास करके परप्रांतियों के विरोध में रहती है और आज आप जो भूमिका उठाई उसके बारे में क्या कहेंगे।
देखिए, ऐसा होता है, ये प्रकाश शुक्ला जी और ये महेंद्र भानुशाली। मैं गुजरात से हूँ, ये उत्तर प्रदेश से। लेकिन हम मुंबई को प्यार करते हैं ना, हम महाराष्ट्र को प्यार करते हैं। ये सबके लिए एक मिसाल है कि कोई मन से हो या शिवसेना किसी परप्रांतीय के विरोध में नहीं होती है। हम विरोध में जो मुंबई के बारे में या मराठी भाषा के बारे में अभद्र भाषा बोलता है, सिर्फ उन्हीं के साथ में हम विरोध में रहते हैं। बाकी किसी उत्तर भारतीय समाज हो, गुजराती समाज हो या साउथ इंडियन समाज हो, हम किसी समाज के विरोध में नहीं है। आज हमारे पार्टी के पदाधिकारी, मैं गुजराती पार्टी का पदाधिकारी हूँ ना, आज साउथ इंडियन हमारे पदाधिकारी है, हमारे उत्तर भारतीय उपाध्यक्ष है मनसे के। अगर हमारे साहब किसी समाज के विरोध होते तो आज हमको ये पद क्यों देते, मुझे बताइए। ये पत्रकार लोग और ये सत्ताधारी, ये मिलकर लोगों के अंदर एक भ्रम डाल रहे, समझ रहे ना, कि भाई मराठी वोटों को 4 जगह बांट दो और परप्रांतियों के वोट एक साथ ले लो। ये प्रकार सत्ताधारी लोगों का चालू है। लेकिन अब जनता जान चुकी है कि अब हमें बेवकूफ नहीं बनना है। अब हमको ठाकरे के उम्मीदवारों को ही जिताना है, क्योंकि 8 सालों से अब देखो ना, सिर्फ 159 नहीं, पूरे विधानसभा में आप देख लो खाली एक बार जाके, लोगों की हालत क्या है। घर से बाहर रखो पैर तो गटर ऐसे ढक्कन खुले हुए, कचरा उठता नहीं है, चलने को जगह नहीं है। क्या क्या तैयारी रखी है इस विभाग ने अपना उम्मीदवार जिताने की? दीदी, हमने तो पूरी तरह से तैयारी रखी। शिव सैनिक, मन सैनिक पूरी तरह उतर चुके, ठीक है ना। और लोगों के अंदर भी कहीं ना कहीं ऐसा है कि हमें बदलाव चाहिए। लोग ये देख रहे हैं कि हमें बदलाव चाहिए। और कैसा हो जाता है, देखो अब कई लोग नगर सेवक बनते हैं तो क्या होता है आज की तारीख में, अरे वो पैसा कमाने के लिए आया है। लोगों के दिमाग में यही होता है। अब मुझे बताओ कि इनको पैसों की क्या पड़ी है। अब ऊपर वाले की इतनी मेहरबानी है कि जितना इनको फंड आएगा, इतना तो उससे कई गुना ज्यादा तो इनकी कंपनियों का टर्नओवर है, बराबर है ना। तो आज मुझे ये बताइए कि पैसे के लिए तो नहीं आ रहे। अब फिर एक आदमी को शौक होता है कि नहीं, मुझे नगर सेवक बनके मुझे मेरे ये लोगों का काम करना है। तो उस शौक के हिसाब से मैंने पूछा था, यार आप ये नगर सेवक में क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप इतने बड़े कारोबारी है, आपके इतने ज्यादा काम है। बोलता है मेरा बचपन ही आ गया है, बोलता मेरा बचपन ही आ गया और मैंने देखा है। तो वो हिसाब से उनकी ये सोच है कि मैं नगर सेवक बन के लोगों। तो ये थे महेंद्र भानुशाली, राज ठाकरे साहब के ऐसे सैनिक जो हमेशा अपने विषय को बहुत प्रखर तरीके से रखते हैं। आज राजनीतिक ध्रुवीकरण होने के नाते भाषा विवाद, प्रांत विवाद होता है, वो क्यों होता है उन्होंने सही तरीके से लोगों को बताया। आज जो मुंबई का विकास चाहता है, जो मराठी का विकास चाहता है, जो भूमिपुत्र है उनका विकास चाहता है, और यहाँ आए भले किसी भी प्रांत पर रह रहे हैं, उनका विकास चाहता है, ऐसा विकास देखने के लिए आज दोनों ठाकरे बंधु एक साथ आए हैं। इस विषय को उन्होंने क्लियर किया। मित्रों, कहा गया है लोग चलते गए कारवां बन जाते। आवश्यकता आविष्कार की जननी, ये हम सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं और करते आ रहे हैं। आज हम आपके बीच ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात करते हैं जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति में अपना समय निकाली और लोगों को फर्श से लेकर अर्श तक लेकर गए। ऐसी शख्सियत हमारे बीच मौजूद है जिनका नाम है श्री प्रकाश शुक्ला। शास्त्र के अनुसार श्री जहाँ से शुरू होता है वहाँ श्री गणेशाय होता है। प्रकाश मतलब वो प्रकाश जो अपनी रोशनी से लोगों को जीवन में प्रकाश लाने वाला है और उजाला करने वाला है। प्रकाश जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार आपके चॅनल को आपको बहुत बहुत बधाई। आप मनापासून तुम्हाला आणि तुमच्या चॅनलला धन्यवाद. मी आभारी आहे की माझ्या कार्यालयामध्ये तुम्ही येऊन माझा इंटरव्ह्यू घेता. श्री प्रकाश शुक्ला खाली नाम से ही नहीं, इनके पिछले काम से भी लोग जानते हैं। आज आप प्रभाग क्रमांक 159 के उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार के रूप में आज इस विभाग को लेकर आपके मन में क्या क्या योजनाएं हैं? देखिए, यहाँ विकास के तो नाम ही निशान नहीं है। विकास तो समझ लीजिए कि 8 साल से यहाँ की जनता जो है वो खून के आंसू रो रही है। आप मेरे साथ, मेरे बात पे भरोसा मत करिए, आप मेरे साथ चलिए, रोड पे गटर देख लीजिए, सामने कचरा कुंडी देख लीजिए, यहाँ पे ट्रैफिक देख लीजिए, यहाँ पे न पानी की व्यवस्था है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। और 8 साल से यहाँ का जो नगर सेवक था वो अपने केबिन से बाहर नहीं निकला। 7 बजे के बाद वो घर पहुँच जाता है, फोन बंद कर देता है, लोग परेशान हैं। ये सब देखते हुए और अपने लोगों की तकलीफ देखते हुए मैं जो है इस मैदान में यहाँ पे जुड़ा हूँ।
बाकी मुझे कोई ये नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूं, चुनाव जीतूं। उद्धव जी ने मेरे ऊपर आशीर्वाद दिया, मुझे बोले जाइए लड़िए आप चुनाव, हम और देख रहे हैं उत्तर भारतीयों पे भरोसा किया कि जाओ आप चुनाव लड़ो आप। हम देख रहे हैं कि आप काफी दिनों से हर गली गली में और लोगों के बीच रैलियां कर रहे हैं। यहाँ की जनता से क्या प्रतिसाद मिल रहा है आपको? नहीं, यहाँ मुझे रैली वैली करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे हर गली में लोग जानते हैं, बचपन से जानते हैं, मैं रहा हूँ यहाँ पर। जहाँ भी अभी जा भी रहा हूँ वहाँ पर आशीर्वाद लेने, वहाँ पे लोग पहले ही बोल रहे हैं कि भाई आने की जरूरत नहीं आपको, हम लोग आपके साथ हैं। तो आप अपने इस प्रभाग क्रमांक 159 में ऐसे 5 कौन सा नया विकास या बदलाव लाना चाहते हैं जो आपके मनोर ध्यान में है? देखिए, यहाँ पे बदलाव तो लाने के लिए पास बहुत कम है, बहुत गिनाने लगूँ तो आपको 50 भी कम पड़ जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहली बात तो गटर की सुविधा एकदम हालत खराब है, यहाँ की गटरों की मरम्मत की जरूरत है, न गटर साफ हो रहे हैं यहाँ पर। दूसरा, आपके पानी की सुविधा यहाँ पर नहीं है कहीं, पानी का पाइपलाइन सब कटा हुआ है, जो नगर सेवक है जानबूझ के खुद ही काटता है, फिर खुद ही जोड़ता है, कि जो काटेगा तो लोग उसके पास जाएंगे, फिर खुद ही जोड़वा देता है। तीसरा, आप डोंगर है हमारे यहाँ बगल में, वो सब ग्रीन बेल्ट है, उसको आज 20 साल से जो है ऐसी पड़ा हुआ है। पूरे मुंबई में डेवलपमेंट हो गया, लेकिन हमारे असलफा और मोइली विलेज में डेवलपमेंट की दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं है। और आप विषय तो बहुत है, अब सड़क देख ही रहे हैं आप, हर जगह पानी लगा हुआ है गटर का, कचरा कुंडी है, बहुत सारे विषय हैं, क्या क्या बताऊं। और यहाँ देखा गया ट्रैफिक की बहुत समस्या हमेशा रही है। ट्रैफिक को लेकर आपने कुछ योजनाएं बनाई हैं? ट्रैफिक को लेके ऐसी योजना है कि जब सबसे बड़ी बात तो यहाँ 5 स्कूल नजदीक में है, और जब गटर का पानी बहता रहता तो लोग जो है साइड पे डिवाइडर पे ना चल के वो रोड पे चलते, जिससे पूरी गाड़ियाँ जो है वो पूरी जाम हो जाती है। तो उसके लिए गटर काम करना पड़ेगा, ड्रेनेज इधर पे सही करना पड़ेगा, और स्ट्रीट वॉक बरोबर बनाना पड़ेगा, तब लोग जाके यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या कम होगी। आपने जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए कुछ अलग से गार्डन या उनके लिए वॉकिंग प्लेस देखिए, हम लोगों ने वरिष्ठ नागरिकों की यहाँ पे पहली बात जगह खाली नहीं है कहीं, गार्डन के लिए एक आरक्षित जगह है, वो हम लोग उसकी बात कर रहे हैं कि उसकी ब्यूटिफिकेशन और सौंदर्यीकरण करा के वहाँ पे गार्डन की वरिष्ठ लोगों की नाना नानी पार्क वगैरह बनाने की व्यवस्था कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो उम्मीदवार हैं इन्होंने यहाँ से ही अपना बचपन की शुरुआत की थी, यहीं पले बड़े हैं, यहीं पढ़ाई लिखाई की है, यहीं से खेले कूदे हैं, यहाँ के गली गली और यहाँ की सभी चीज़ों से वाकिफ हैं। उन्होंने देखा है यहाँ क्या विकास की आवश्यकता है, किस विकास के लिए यहाँ की जनता वंचित रह गई है, उसको पूरा करने के लिए इन्होंने अपना कदम आगे बढ़ा दिया है। और इन्हें उद्धव बाला साहेब ठाकरे का आशीर्वाद है, और यहाँ के मनसे के कार्यकर्ता, सैनिक और उद्धव बाला साहेब के कार्यकर्ता पूरी पुरजोर कोशिश से लग गए इनको जिताने में। हम भी इनको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते। मैं हरिगिरी जायसवाल, कैमरामैन मनोज जगताप के साथ, चांदीवली, मुंबई।